ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे 39। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडोत। ओके, आज तो ये भक्ति के मार्ग में जो सर्वश्रेष्ठ विषय है, वो आज हम जानेंगे। तो ये श्लोक 39 ना 49। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। किसी के पास बुक है तो अनुवाद पढ़ सकते हैं, भगवत गीता यथारूप। देहाधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उससे इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें बहुत से मुख्य विषय है। तो ये पहली तो देहधारी जीव, इसके बारे में हमने चर्चा की है। देहधारी जीव कौन है? हम आत्मा इस देह को जैसे कपड़े पहनते हैं हम, ऐसे शरीर को पहने हैं हम। ये हमारा शाश्वत शरीर नहीं है, ये तात्कालिक भौतिक शरीर है। तो हमको देहधारी जीव बोलते हैं। तो देहधारी जीव किस विषय में डूबा हुआ है? इंद्रिय भोग। हाँ, इंद्रिय भोग में डूबा हुआ है, इसलिए वो इस भौतिक जगत में आया है। इंद्रिय भोग के पीछे ढूंढते ढूंढते आया है। और इंद्रिय भोग का मतलब क्या है? भगवान से दूर रहकर अपने इंद्रियों को तृप्त करना। जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं एंजॉय। एंजॉय करो जीवन को, ये इंद्रिय भोग है। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग के पीछे पड़ा है, लेकिन अगर वो उस इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, फिर भी उससे इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। इच्छा तो नहीं जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। तो कोई कुछ ट्रीटमेंट ले रहा है और डॉक्टर बोलते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, तो ये तो आर्टिफिशियल है। कृतक रूप से उसके ऊपर वो कुछ ना प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो आदमी कितने दिन तक उसका पालन करेगा? ठीक है, थोड़ा दिन करेगा, 5 दिन 10 दिन 15 दिन,
लेकिन उसके बाद में वो छोड़ देगा। कौन करेगा? जिसको पता है कि इसे करने से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और मुझे स्वास्थ्य ठीक करना बहुत मुख्य है, ये जिसको जो समझता है वो प्रयास करेगा वो प्रतिबंध को पालन करने के लिए। लेकिन सामान्य रीति से अभी बहुत सारे लोग न्यू ईयर, ये जब नया वर्ष आता है तो कैलेंडर, इंग्लिश वाले कैलेंडर का नया वर्ष 2022 हो गया, 2023 आ गया, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे न्यू ईयर प्रतिज्ञा करते हैं, रेजोल्यूशन, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। कितने दिन तक चलेंगे ये सब? 15 दिन, 20 दिन, फिर सब गया। तो उसका मतलब क्या है कि हम अपने आप पर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से कुछ प्रतिबंध लगाएंगे तो वो बहुत दिन नहीं टिकेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसे प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। उसको वो अच्छा भी नहीं लग रहा है और वो खाने के वो चीज के ऊपर उसका जो मोह है वो जा नहीं रहा है। तो क्या फायदा? तात्कालिक रूप से वो अगर करेगा तो भी उसे थोड़ा तो फायदा मिलेगा, क्योंकि वो दवाई ले रहा है, फिर डॉक्टर ने जो कहा कर रहा है, तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो सकता है। लेकिन ये ऐसे ही जीवन भर करना है, ऐसे किसी ने बोल दिया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंद्रिय भोगी को और कुछ जीवन में ध्येय है ही नहीं। उसका ध्येय है, जीवन का उद्देश्य ही है भोगना। तो ऐसे हम ऐसे लोगों को, ये यही है भक्ति और ज्ञान के मार्गों में जो डिफरेंस है वो यही है। ज्ञान के मार्ग में कहा क्या बोलते हैं, ये छोड़ दो, नहीं तो अष्टांग योग के मार्ग में ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन ये कृतक रूप का प्रतिबंध है, कृतक है, वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ इंद्रिय भोग करने के लिए आए हैं और हमें बताया जा रहा है कि मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कुछ और मत करो। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। यहाँ कृष्ण बता रहे कि ऐसे, लेकिन वो इच्छा बनी रहती है। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से संन्यास अ, इतना प्रोत्साहित नहीं करते हैं शास्त्र में, क्योंकि सामान्य रूप से बहुत लोग ऐसे इतना भोग में डूब गए हैं कि वो संन्यास का पालन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नहीं बोलते मत करो ऐसे। कौन कर सकता है? जो सच में ये भौतिक संसार के जो आकर्षण है उससे ऊपर उठा है, वो कर सकता है। आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। तो अभी इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो अभी आप क्या बता रहे हैं कि उत्तम रस के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो हमें ये जानना है कि ये रस क्या है, रस का मतलब क्या है। रस का मतलब है, आचार्य बताते हैं कि रस का मतलब है कोई भी वस्तु या संबंध से जो हम सुख का अनुभव करते हैं उसको रस बोलते हैं। सरल भाषा में, जैसे कि हमने कुछ खाया, खाने से जो स्वाद हमको मिला वो रस है। संबंध है जैसे कुटुंब में पति पत्नी बच्चों इत्यादि इत्यादि, उस संबंध में जो हम सुख पाते हैं वो रस है। भौतिक संबंधों से या वस्तुओं से जो भी हम आनंद या सुख का अनुभव करते हैं उसको रस बोलते हैं। अभी यहाँ कृष्ण यहाँ उत्तम रस के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक उत्तम रस है और एक अधम रस है, या जो उत्तम नहीं है
तो दो तरह के रस है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तो भौतिक रस है जो उत्तम नहीं है, और एक आध्यात्मिक रस है जो हम भौतिक रिश्तों से, भौतिक वस्तुओं से जो हम रस का आस्वादन कर रहे हैं उसको भौतिक रस कहा जाता है। और जो आध्यात्मिक विषयों से हम रस का आस्वादन करते हैं उसको आध्यात्मिक रस बोलते हैं, और वो उत्तम रस है। तो ये तो पहली बात है। अभी थोड़ा भौतिक रस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि यही हमारा समस्या है, ये भौतिक रस। ये भौतिक रस क्या है? भौतिक संबंध और वस्तुओं से जो सुख हम पाने के प्रयास में है उसको भौतिक रस बोलते हैं। और ये भौतिक रस का गुण लक्षण क्या है, वो कैसा है? भौतिक रस तात्कालिक है, तात्कालिक। जैसे लोग करते हैं, रविवार को क्या करते हैं, शाम को हम प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, सत्संग का आयोजन करते हैं, बुलाते हैं लोगों को सेंटर के, आओ सुनो, हिंदी में प्रवचन हो रहा है, आ जाओ। लोग बोलते हैं नहीं, हम बिजी है। हाँ ठीक है, बिजी है बाबा, ठीक है, क्या कर रहे हैं? हम हम मॉल गए थे। ओ मॉल गए थे, ठीक है, क्या किया मॉल में? खाना खाया, कुछ वस्तुओं को खरीदा, वापस आया। क्यों? मजा आता है। ठीक है, बहुत अच्छा, मजा आ गया, पैसे लुटा दिया, मजा आ गया, घर आ गए। अभी अगले हफ्ते फिर से वही काम। लेकिन अभी नहीं, ये मॉल नहीं, वो मॉल जाएंगे, ये दुकान नहीं, वो दुकान जाएंगे, ये खाना नहीं, वो कुछ खाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो जो तात्कालिक रस था उसको हमने, उसका आस्वादन की, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, फिर चाहिए, फिर जा रहे हैं। तो वो तात्कालिक है, थोड़ा समय तक रहेगा, फिर गया। फिर से हम उसके पीछे भाग रहे हैं, फिर से। तो ये तो पहली बात है कि वो तात्कालिक है। और ये जो भौतिक सुख जो हम कहते हैं, भौतिक रस, उसका जो प्रमाण है, कितना क्वांटिटी हम पा सकते हैं, वो भी बहुत कम है। जैसे इसका तुलना की जाती है कि रेगिस्तान, डेजर्ट में लोगों को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी रहती है, पानी चाहिए। तो एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है, और हम कोई जाके उसको एक बूंद, एक ड्रॉप, जैसे हाथ के ऊपर एक ड्रॉप पानी डालता है, और कहता है, पियो। कि उसको तो चाहिए एक ड्रॉप भी, ठीक है ना, उसको लेके चाट रहा है। संतुष्ट हो गया क्या उसको? और पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? और पानी चाहिए। तो ये भौतिक रस जो है वो ऐसा ही है। तो शास्त्र में बताते हैं कि जैसे अग्नि है, अग्नि को अगर हम उसके ऊपर और घी डालते हैं तो क्या होगा? अग्नि और ज्यादा, हाँ, अच्छे तरह से वो जलेगा। तो ये भौतिक रस ऐसा ही है। कितना इतना कितना हम ज्यादा उसके पीछे भागेंगे, उतना वो ज्यादा होता ही रहता है, कम कभी भी नहीं होगा। अगर कोई समझता है कि नहीं नहीं, मैं तो इतना घी डाल रहा हूँ, इतना घी डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा घी डाला, फिर वो अच्छा, फिर थोड़ा डाला, तो ये तो बंद नहीं होगा, फिर वो तो अग्नि वो चलती रहेगी। हम्म तो इसका मतलब क्या है? हम कितना भी प्रयास करें, वो ही हम पुनः पुनः चर्वित चरुणानाम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, पुनः पुनः चर्वित चरुणानाम, जो चरवण किया है हमने, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, शुगर केन, गन्ने का रस ना, गन्ने का रस। वो व्यक्ति क्या करता है, उसको मशीन में डालता है और घुमाता रहता है, और निकालता है, फिर से डालता है, निकालता है, फिर से डालता है। हम देखते रहते हैं, उससे एक बूंद भी जूस नहीं गिरता है, तब वो रोकता है और उसको बाजू में फेंकता है। उसका मतलब क्या है कि हम ऐसे एक बूंद तक नहीं छोड़ रहे हम भौतिक रस का आस्वादन के लिए, लेकिन इतना प्रयास करने से भी
वो हमें कुछ हम संतुष्ट नहीं है। फिर से करेंगे। और ये रस कैसा है? ये रस सामान्य रूप से बहुत व्यक्ति 1 महीना पूरा परिश्रम करके पैसे कमा के लाता है, और एक बार कहीं गए, एक ट्रिप के लिए गए, मॉल के गए, ये करे किया वो किया, गया पैसा। अब ये वही पैसे को पाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है। तो अल्प प्रमाण का सुख है और बहुत परिश्रम है, बहुत बहुत परिश्रम। तो ये दूसरा गुण है। तो पहले तो तात्कालिक, दूसरा तो ये बहुत अल्प प्रमाण का है और बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हम्म अम, इसीलिए लोगों को ये ज्ञान के मार्ग में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, या अष्टांग योग के मार्ग मार्ग में क्या करते हैं, यम नियम पालन करो। यम नियम, जो करना है वो नहीं, जो नहीं करना है, ये सब नियम है, इसका पालन करो। लेकिन इसमें कुछ उत्तम रस का कुछ यहाँ उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसे ही नियम है कृतक रूप से, जैसे डॉक्टर ने बताया ऐसे, नहीं करना है तो नहीं करना है, बस कल से बंद। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो ये ज्ञान का मार्ग है। हम्म, अभी यहाँ कृष्ण बता रहे, लेकिन जो उत्तम रस का आस्वादन करता है वो फिर से पतित नहीं होता, वो भौतिक रस के पीछे नहीं भागता। तो उसका मतलब क्या है? जिसने आध्यात्मिक रस का आस्वादन किए उसको पता है कि आध्यात्मिक रस भौतिक रस से बेहतर है। वो तात्कालिक नहीं है, वो सदैव रहता है, अल्प प्रमाण का नहीं है। हाँ, वो हमको बहुत खुशी दे सकता है। हम्म और ज्यादा परिश्रम का भी जरूरत नहीं है। तो हर रीति से वो भौतिक रस से बेहतर है आध्यात्मिक रस। हम्म और जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक रस का आस्वादन करता है और किया है, उसको भौतिक रस के पीछे भागने का जरूरत नहीं रहता है। उसको भौतिक विषयों के ऊपर जो वो यहाँ बोल रहे हैं ना, इच्छा बनी रहती है, वो नहीं रहता है। बोलते नहीं, ये तो लो क्लास है, ये नहीं चाहिए मुझे। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा कुछ खिलौने के लिए रो रहा है, और अगर वो रो रहा है और हम जाके उसको चॉकलेट देंगे और चॉकलेट उसको ज्यादा अच्छा लगता है, तो इमीडिएटली बंद कर देता है रोना, इमीडिएटली। अभी उसको खिलौने के ऊपर कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्यों? उसने उत्तम रस का आस्वादन किया। तो भक्ति में हम जो रस का आस्वादन करते हैं वो उत्तम रस है। तो इसका मतलब ये है कि हमें आस्वादन करना है। अगर हमने आस्वादन नहीं किए फिर तो हमको ये समझ में नहीं आएगा। अगर मैं ये उदाहरण देता रहता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये गुलाब जामुन है, ये इससे ये कलर है, ये टेक्सचर है, ये स्मेल है, ये है, वो है, मैं उसका वर्णन करने के प्रयास में, और कोई बोलता है अरे बाबा है तो दे दो ना। हाँ, आसान है, मैं खा लूंगा, मुझे पता रहे चलेगा कि कैसा है ये स्वाद। तो भक्ति ऐसा है। हाँ, तो हमें खुद आस्वादन करना है, तभी हमको पता चलेगा कि इसमें क्या स्वाद है। लेकिन जब व्यक्ति एक बार उसका आस्वादन करता है तो फिर उसको पता चल जाता है कि अरे बाबा यही है। हम्म जो आत्मा को संतुष्टि देता है, संतृप्त करता है, आनंद देता है, वो है उत्तम रस, भक्ति का रस। और जो भौतिक विषयों से हमको जो रस मिलता है वो असली में वो आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकता है। क्योंकि आत्मा तो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो आध्यात्मिक वस्तु भौतिक विषयों से कैसे आनंद सुख प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए हम संतृप्त नहीं होते।
तो इसका मतलब है कि हमको ये प्रयास भी नहीं करना है, हमको सिर्फ भक्ति के कार्यों में जुड़ना है बस। हम बोलते हैं भक्ति का मतलब क्या है, ABCD। भक्तों के संग करो, सबसे महत्वपूर्ण। जब हम भक्तों के संग करते हैं और जिन भक्तों ने इस रस का आस्वादन किए उनके उनके साथ हम जब भक्ति करते हैं, जैसे हम टेम्पल में, सेंटर में हफ्ते में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, भक्तों से मिलते हैं और कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान सुनते हैं, प्रसाद हम आस्वादन करते हैं। तो भक्तों के संग में करना है इसे, तभी हमको असली जो स्वाद है, भक्ति का जो स्वाद है, वो हम समझ सकते हैं कि क्या है। इसलिए हम क्या करते हैं, भक्तों को यात्रा पे लेके जाते हैं। क्योंकि हम जब यात्रा पे जाते हैं वो तो 1 दिन का, कई बार तो 5-6 दिन, 7-8 दिन रहता है। तो भक्तों के साथ उतना समय रह के उनको पता चल जाता है, अरे वाह ये तो इतना अच्छा है, मैं क्यों इसको छोड़ के कुछ और काम में लगूं, बाकी भौतिक रस के पीछे क्यों भागूं मैं। तो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो भक्तों के संग में क्या करना है हमें, हाँ, भगवत गीता भागवत श्रवण। अभी भगवत गीता खत्म करने के बाद हम भागवत श्रवण करते हैं। भागवत तो रसमालयम है। दुखालयम से बाहर आने के लिए, ये भौतिक जगत को दुखालयम कहते हैं कृष्ण भगवत गीता में। दुखालयम से बाहर आने के लिए मार्ग क्या है, रसमालयम में कूदना है। रसमालयम क्या है, भागवतम, भागवत पुराण। तो जो भगवत गीता भागवत का रस पीता है भक्तों के संग में, और दो नाम का रस पीता है, हरि नाम करता है रोज 16 माला, और प्रसादम का रस जो आस्वाद करता है, जो हर दिन इन रसों को जो आस्वादन करता है, वो तो भौतिक रस में गिरने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो उत्तम रस है। हम्म अभी ये यहाँ थोड़ा तत्व है कि कितने तरह के रस है। तो अ, इसके बारे में मैं सिर्फ हम्म, सारांश रूप में अभी बता रहा हूँ, फिर बाद में कभी कभी और हम चर्चा करेंगे। तो 5 रस है मुख्य रूप से, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। हम्म। तो ये इन ये रस क्या है, ये भगवान के, कृष्ण के संबंधित ये रस हम आस्वादन करते हैं। जैसे शांत, जो जिसको पता है कि वो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, देवोत्तम परम पुरुष है, लेकिन भगवान आप अपने जगह पे रहो, मैं अपनी जगह पे हूँ। अच्छा है। आपका आपका स्थान जो है मुझे पता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं और कुछ करना नहीं चाहता। ये शांत रस है। नास्तिक नहीं है ये, इसको पता है कि भगवान है, शक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ये सब पता है, लेकिन कुछ करने का, सेवा भक्ति कुछ करने का इसका मन नहीं है। तो ठीक है, उसको गौरव है, वो आदर है, सब कुछ है, ठीक है बस। तो ये शांत रस है। आगे जाके दास्य। दास्य में जो भक्त है वो तो समझता है, भगवान मैं तो आपका सेवक हूँ, और आपका सेवा करना ही मुझे मेरा धर्म है, और उसी से ही मैं खुश होता हूँ। हाँ, तो दास्य भाव में है, दास समझ के सेवा कर रहा है भगवान का, ये दास्य रस। फिर उससे ज्यादा अभी ये जो लास्ट में जो 3 रस है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ये सभी रसों में दास्य भाव है, लेकिन उससे आगे जाके कुछ और भी है। जैसे कि सख्य। सख्य में सखा समझता है कि भगवान तो मेरे साथ में है, मेरे जैसा है वो। हाँ, उसके कंधे के ऊपर हाथ डालना, ऐसे कि इक्वल जैसे ट्रीट करना, सख्य। और वात्सल्य, ओ भगवान तो मेरा बेटा है, उसको तो अभी मार के मुझे बांधना है उसे रस्सी से, दामोदर। हम्म तो ये वात्सल्य भाव है। और आखिर में माधुर्य।
माधुर्य भाव में तो दो है, स्वकीय परकीय, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन वो जो भक्त भगवान को अपने प्रिय प्रियतम ऐसे भावना में, ऐसे शादी के अंदर शादी के बाहर, ये स्वकीय परकीय, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत उच्च विषय है, अभी के लिए नहीं। पहले हम कृष्ण को पूर्ण रीति से शरणागत होना है, फिर इसके उसके बाद में ये सब हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये 5 रस है। यहाँ प्रभुपाद जी एक वाक्य बता रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ कि किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में जो प्रगति कर रहा है, परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है। जो कृष्ण का सौंदर्य का किसने रसास्वादन किया है, उसको तो भौतिक संसार में और कुछ सुंदर कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी हम आपको थोड़ा इसका लाइव दिखाएंगे। हाँ, एक मिनट। ये है हमारा कृष्ण का सौंदर्य। ये तो हम रोज देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, एक मिनट। दिख रहा है? कौन है ये? राधा माधव। अभी तो माधव है, राधा बाजू में है। हाँ, जब हम राधा माधव, माता जी राधा माधव बोल दिया तो हम राधा माधव, कहाँ है राधा माधव? राधा है, माधव है, राधा माधव। हाँ, ये देखिए। हाँ, ये है सौंदर्य। कोई ऐसे अलंकार कर सकता है क्या अपने आप को? कोई भी अपने आप को भी नहीं कर सकता है, किसी दूसरे को भी नहीं कर सकता है। और जिन्होंने जो भक्त मायापुर गए हैं और राधा माधव को लाइव, हाँ, हमारे आंखों के सामने जिन्होंने देखा है, हाँ, उनको पता, वो अनुभव हो गया है कि असली सौंदर्य क्या है। और जब भगवान का ये सुंदर रूप हम देखते हैं वहां जाके, फिर उसके बाद में तो बहुत सारे भक्त है जो पहले बार आते हैं राधा माधव के सामने खड़े हैं और बोलते हैं, हम बोल रहे चलो इधर जाना, उधर जाना, इधर देखना है, वो जगह देखना है, नहीं मुझे नहीं आना है, मुझे यही छोड़ दो। क्योंकि राधा माधव का उनका सौंदर्य ही ऐसा है। और जिसने इस रस का आस्वादन किए उसको तो और क्या भौतिक रस क्यों चाहिए उसको? भौतिक रस तो तुच्छ हो जाता है इसके आगे। तो इस रस में हमें डूबना है। अगर हम इस रस में नहीं डूबते, हम बोल रहे नहीं मुझे स्विमिंग नहीं आता, मैं तो ऐसे ही हाँ, ऊपर ऊपर ही हूँ, नीचे नहीं जाता, क्या कैसे बोलते, क्या बोलते कि समुद्र में जो सौंदर्य है वो कहाँ मिलता है हमें? हम जब हाँ, समुद्र के अंदर नीचे जाते हैं, जितना नीचे हम जाते हैं उतना ज्यादा हम समुद्र का सौंदर्य देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम भक्ति में अगर ऊपर ऊपर ही है तो ये रस का हम आस्वादन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यहाँ इस समुद्र में, रस का समुद्र में हम जब डूबते हैं, तभी हमको असली जो रस है उसका आस्वादन होता है। और जब इस रस का आस्वादन करते हैं तो हमको भौतिक रस से कुछ लेना देना नहीं रहता है। बोलते ठीक है, मॉल जाना है, क्या फायदा, भगवान को देखने चलते हैं। वापस आने के बाद भी हम सिर्फ आंख बंद करके भगवान को का जो रूप है उसको याद करेंगे तो आनंद मन में। अभी भी मेरा, हमारे घर में, मेरा रूम में एक बड़ा राधा माधव का फोटो है। कुछ भी हो, मन दुखी है, खुश है, जो भी है, रोज उनको देखो, राधा माधव। तो इसका एक बार हम इसका आस्वादन करते हैं तो और कुछ रस का हमें
हमको नहीं चाहिए कुछ और रस। तो कृष्ण यहाँ वो बता रहे कि इस रस का आस्वादन करो, अगर नहीं करोगे तो भौतिक रस के पीछे भागोगे। भौतिक रस तो तृप्ति, उससे तो हमें तृप्ति नहीं मिलने वाला है। थोड़ा समय रहता है बस और चला जाता है। तो इस रस का आस्वादन करना है हमें। और जिनको लाइव आस्वादन करना है तो अप्रैल में मायापुर का यात्रा है, चलिए सब आस्वादन कर सकते हैं। और जिसने आस्वादन किए उनको तो हर समय जाने का इच्छा होती है। देखिए हम बोलते कि साल में कभी भी कि कोई भी आके हमें मायापुर वृंदावन बोलेगा तो हम चलने के लिए तैयार है। क्योंकि हाँ, वो रस ही ऐसा है। धाम और राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, ये रस है। इस रस को आस्वादन करना है हमें। भक्ति में सब कुछ रस भरित है। तो कृष्ण बता रहे कि इस रस का आस्वादन करो। फिर अभी हम इस रस का आस्वादन करते और बोलते हैं ओके, जीवन का ध्येय क्या है? कृष्ण को पाना। ओके, कृष्ण को पाने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है। ये छोड़ना है वो छोड़ना है, ठीक है चलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो तो रस इतना सर्वश्रेष्ठ है कि ये बाकी कुछ छोड़ता है ना मुझे, ठीक है मैं तो रेडी हूँ छोड़ने के लिए। ये है उस रस का प्रभाव। तो यही है विषय इस श्लोक में। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस रस का आस्वादन जिन्होंने की है वो भक्ति में बहुत जल्दी 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 भाग रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए भाग रहे। ठीक है, तो यही मैं समाप्त करता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।